तो आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 2। हम थोड़ा सा एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, वर्क। हमारे पास क्या है, वर्क है। हम वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं? लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मास है और एक बंदा इसको पुश करता है। ये बंदा इसको पुश कर रहा है, मीन ये बंदा अपना एनर्जी क्या करता है, यूज़ इंटरनल एनर्जी। ये अपना इंटरनल एनर्जी यूज़ करता है और इसको पुश करता है, और जब पुश करता है तो ये क्या स्टार्ट करता है, मोशन स्टार्ट करता है। तो इसके पास कौन सा एनर्जी आता है, काइनेटिक एनर्जी आता है। सो हम कहते हैं ये बंदा इस मास को पुश करता है, इस पे वर्डन करता है, ये डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, इस पे फोर्स अप्लाई होता है। सो फोर्स इज़ द वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो अगर हम वर्क को डिफाइन कर ले, सो वर्क हमारे पास मिलेगा एफ डॉट स डी। ये एफ डॉट डी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ये हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी है, या तो लॉस है या तो हमारे पास क्या है, या गेन है। मीन या तो एक बॉडी गेन करता है तो लॉस करता है। ये इसका सिंबल फॉर्म है, सिंबॉलिक। एक चीज़ को हम सिंबॉलिक भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं न्यूमेरिकली। अगर हम न्यूमेरिकल दे दें कि लेट्स सपोज ये बॉडी इस पे 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता है और ये 2 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो ये हमारे पास जो एनर्जी मिलेगा वो हमारे पास 4 जूल होगा। इसका ये मतलब है कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये भी अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ये सिंबल फॉर्म में है, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में। इसका ये मतलब है कि ये बंदा अपना इंटरनल एनर्जी 4 जूल एनर्जी लॉस करता है, ये लॉस करता है, और ये 4 जूल एनर्जी गेन करता है। तो ये जो 4 जूल एनर्जी गेन करता है, ये अपना 4 जूल एनर्जी लॉस करता है। कौन सा, अपना इंटरनल एनर्जी, एटीपी एनर्जी, और ये अपना ये 4 जूल एनर्जी गेन करता है। और जब गेन करता है तो काइनेटिक हो गया। सो हम ये कहेंगे कि इस बॉडी का एनर्जी कन्वर्ट हो गया किस में, मैकेनिकल एनर्जी में या काइनेटिक में। तो ये हमारे पास क्या, ये बॉडी एनर्जी लॉस करता है, जो हमारे पास एनर्जी क्या करता है, गेन करता है। फिर हमारे पास क्या है, लेट्स हमारे पास है ये हमारे पास है लेट्स सपोज मास है। हम ईएमएफ को समझाना है, उसके लिए वर्डन ज़रूरी है समझाना। ये क्या करता है, ये बॉडी इसको पुश करता है। तो हमने ये पढ़ा कि ये अपना इंटरनल एनर्जी यूज़ करता है, ये अपना इंटरनल, तो ये बंदा अपना इंटरनल एनर्जी क्या करता है, यूज़ करता है। और ये हम कहते हैं इस बॉडी पे क्या होता है, वर्डन होता है, इसको पुश करता है, ये पुश करता है। सो ये जो इंटरनल एनर्जी है ये क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है स्ट्रेंथ। हम कहते हैं कि इस बॉडी का स्ट्रेंथ डिफाइन करता है कि इसका स्ट्रेंथ क्या है। अगर उसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है तो हम कहते हैं उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो हम ये कहते हैं कि स्ट्रेंथ मीन ये जो हमारे पास बंदा है, ये हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसका ये मतलब है अगर हमें किसी मास को मूवमेंट देना है तो हमें क्या चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। तो ये हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है, मास को पुश करते। इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम पुश करते तो उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। लेकिन सोर्स क्या चाहिए उसके लिए, तो हम तो पुश नहीं कर सकते। तो उसको पुश करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बैटरी यूज़ करते हैं। और बैटरी का जो इंटरनल एनर्जी होता है या उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो उसका क्या होता है, ईएमएफ होता है। तो इस तरह हमारे पास क्या है, हम दूसरा इसकी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास लेट्स सपोज वायर है, लेट्स सपोज वायर है या पाइप है। ये हमारे पास यहाँ पे एक बंदा खड़ा है और ये हमारे पास लेट्स सपोज ये इसके पास चार्जेस है, ये चार्जेस है। और ये जो चार्जेस है ये लेट्स सपोज अभी सपोज एग्जांपल रहती है ये रेस्ट में है। और जब रेस्ट में है तो यहाँ से जो करंट है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, ये हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। मीन फ्लो नहीं हो रहा है, मीन नो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब क्या होता है, ये बंदा इस इलेक्ट्रॉन को पिकअप करके यहाँ से यहाँ तक इसको फेंकता है। मीन ये लोअर साइड है या लोअर पोटेंशियल है और ये
हायर पोटेंशियल है। इसका मतलब है अगर एक चीज़ को मुझे मूवमेंट देना है फ्रॉम लोअर टू हायर, तो हमें क्या चाहिए, हमें सोर्स चाहिए। तो ये हमारे पास सोर्स है। जब ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। सो हम कहते हैं ये हमारे पास करंट फ्लो करेगा, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। जब करंट फ्लो करेगा, हम कहते हैं हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गया। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आ गया, पहले तो हमारे पास ज़ीरो था, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो ये हम करते हैं, ये जो सोर्स है ये क्या करता है, ये पंपिंग करता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज को पंप करता है। लेकिन पंपिंग के लिए क्या चाहिए, हम कहते हैं ये जो बंदा है, ये जो पंपिंग करता है, ये हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ, ये हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि अपना एनर्जी यूज़ करता है। सो पंपिंग के लिए, चार्ज को पुश करने के लिए हमें सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। या हम ये कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ये जो इसका क्या है, सोर्स ऑफ, हम कहते हैं कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। इस तरह हम कहते हैं ये पंपिंग करता है, तो हम कहते हैं ये सोर्स ऑफ हमारे पास क्या है, ईएमएफ है। अगर हम बैटरी की एग्जांपल ले लें कि ये बंदा बैटरी है, तो ये एक बिहेव करता है लाइक ए सोर्स ऑफ ईएमएफ। अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये बंदा क्या करता है, ये बंदा वर्डन करता है, चार्ज को पुश करता है फ्रॉम लोअर टू हायर। सो हम कहते हैं ये बंदा जो है ये वर्डन करता है और चार्ज को पुश करता है, वर्डन ऑन द चार्ज पे करता है। या हम कहते हैं ये जो क्या करता है, वर्डन हमारे पास क्या है, हमने ऊपर डिफाइन किया कि ये हमारे पास अमाउंट ऑफ क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो ये बंदा अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ करता है, अपना एनर्जी चार्ज को पुश करता है। कौन सा एनर्जी यूज़ करता है, अपना इंटरनल एनर्जी यूज़ करता है और चार्ज को पुश करता है। सो हम कहते हैं ये जो है बंदा जो हमारे पास है, ये इसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ ईएमएफ। अगर हम इसको बैटरी ले लें तो हम कहते हैं ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है। तो ईएमएफ को हम डिफाइन करते हैं वर्डन पर यूनिट चार्ज। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज यहाँ हमारे पास चार्ज है, ये रेस्ट में है, और जब रेस्ट में है तो यहाँ से जो हमारे पास करंट होगा, या हमारे पास डेल्टा क्यू और डेल्टा टी हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो, मीन नो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सही है। अब हम इसको मोशन में लाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। लेकिन एनर्जी कहाँ से देना है, लेट सपोज हम इसको हीट एनर्जी देते, जब हम इसको हीट एनर्जी देंगे इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन मोशन स्टार्ट करेगा, और जब मोशन स्टार्ट करेगा तो हम कहते हैं यहाँ से क्या मिलेगा, करंट होगा, डेल्टा क्यू और डेल्टा टी। तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गया, मीन हमने हीट दे दिया और हमें इलेक्ट्रिकल मिल गया। मीन हीट एनर्जी हमने कन्वर्ट किया किस में, इलेक्ट्रिकल में। फिर अगर हम इसको लेट सपोज हम इसको केमिकल एनर्जी दे दें, इस चार्ज को मोशन देने के लिए कोई भी एनर्जी हम यूज़ कर सकते, हम इसको केमिकल दे दें, तो ये चार्ज मोशन करेगा और यहाँ से करंट होगा, जब चार्ज मोशन करेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। हम इसको लाइट एनर्जी देते हैं, लाइट एनर्जी हम देते हैं, हम इसको लाइट एनर्जी देते हैं। जब लाइट एनर्जी इसको हम लाइट देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो ये चार्ज को देते हैं, चार्ज एनर्जी लेता है और ये मोशन स्टार्ट करता है, फिर आपको इलेक्ट्रिकल मिलता है। मीन वी कन्वर्ट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। लेकिन ये हम हीट एनर्जी किस तरह देते हैं, हम तो नहीं देते। वो डिवाइस क्या है जिसकी मदद से हम वो कौन सा डिवाइस है जिसकी मदद से हम हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, किस में, इलेक्ट्रिकल में। हर चीज़ के लिए एक प्रोसेस चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, थर्मोकपल है। सो थर्मोकपल को हम यूज़ करते हैं और ये थर्मोकपल कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, मीन वी यूज़ हीट एनर्जी टू पुश द चार्ज। इस तरह केमिकल एनर्जी को हम किस तरह देंगे, हमारे पास तो केमिकल एनर्जी नहीं है, लेकिन इसके लिए सोर्स क्या है, तो इसका जो सोर्स है वो हमारे पास बैटरी है। सो बैटरी जब हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं, इसका ये मतलब है कि बैटरी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है। कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी। वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मोशन स्टार्ट करता है और उसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है। इस तरह ये आपके पास क्या, लाइट है, तो किसको हम देते हैं, सोलर सेल है, जैसा प्लेट होता है सोलर प्लेट, उस पर हम देते लाइट, इस पर फॉल करते, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या स्टार्ट करता है, मोशन वो स्टार्ट करता है, और उसकी वजह से आपके पास
करंट होता है। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट सोर्स है एनर्जी का। तो ये हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ ईएमएफ है, चार्ज को पुश करता है। ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है, चार्ज को पुश करता है। या ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है उसको क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ ईएमएफ है। इसका ये मतलब है कि हम किस तरह डिफाइन करते हैं, हमने क्या किया, इस चार्ज पे वर्क डन किया, इसको मोशन दे दिया और हमारे पास करंट आ गया। वर्क डन ऑन द चार्ज, इस पर हमने वर्क डन किया, पुश किया तो हमारे पास करंट मिल गया। लेकिन वर्क डन जो हमने किया, हमने क्या यूज़ किया, वर्क डन अमाउंट ऑफ एनर्जी है, हमने हीट एनर्जी यूज़ किया चार्ज को पोस्ट करने के लिए तो हमें करंट मिल गया। हमने क्या यूज़ किया, हमने केमिकल एनर्जी यूज़ किया इसको चार्ज को पोस्ट करने के लिए तो हमारे पास करंट मिल गया। हमने क्या किया, लाइट यूज़ किया, लाइट एनर्जी यूज़ किया, चार्ज को हमने पोस्ट किया तो हमारे पास करंट मिल गया। तो ये जो हमारे पास हम हीट एनर्जी को यूज़ करते हैं, हीट एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये कौन सा डिवाइस है जो यूज़ करता है हीट एनर्जी पर यूनिट चार्ज, या ये डिवाइस यूज़ करता है केमिकल एनर्जी और चार्ज को पोस्ट करता है। तो ये सारे जो हमारे पास डिवाइस है, ये जो एनर्जी यूज़ करते हैं डिफरेंट एनर्जी, इसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ ईएमएफ। इसका मतलब है अगर हम ईएमएफ को डिफाइन करेंगे तो जहाँ पे हम ईएमएफ की बात करते हैं, इसका मतलब है ईएमएफ जो हमारे पास है ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है, क्यों, हमारे पास हीट एनर्जी है, ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है। केमिकल एनर्जी है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है। लाइट एनर्जी है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है। लेकिन हम आगे पढ़ लेंगे कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इस केस में हम कहते हैं ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है। मीन ईएमएफ जो सोर्स है ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यूज़ करता है और आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। तो ईएमएफ को हम डिफाइन करते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज या हीट एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब इससे आगे हम क्या कर लेंगे, इससे आगे हम डिफाइन कर लेंगे फिर कि ईएमएफ क्या है। ये तो सिर्फ हमने समझा दिया कि ईएमएफ और वर्क डन हम किस आपस में रिलेट करते हैं।